हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टैरोट्स के बेसिस पे देखेंगे कि इस समय ऐसा क्या है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। डिवाइन या ईश्वर, आप उनको जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, आपके लिए क्या कुछ बताना चाहते हैं या कोई ऐसा संदेश है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है हमारे माध्यम से, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ओके दोस्तों, तो कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि अभी तक आपको अगर लगता है कि आपने जो मेहनत की है, जो काम जिस भी काम में आपने मेहनत की है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने वेल्थ गेन करने की शायद कोशिश की है, या तो आप बहुत सारी चीज़ों में पज़ल्ड थे इस टाइम पे, या तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हों, वहाँ से आपको कुछ बेस्ट चूज़ करने की सोच थी, कुछ बेस्ट आप चूज़ करना चाहते थे, या तो आप कुछ भी अपने जीवन में आप खुद रिलेट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस या तो थे, या तो आप ढूँढ रहे थे कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी। उससे जुड़ा हुआ कोई आंसर आपको मिल सकता है बहुत जल्दी, विदिन 8 वीक्स, ठीक है? या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी नज़रों से, कोई ऐसी सच्चाई जो कि बड़े लंबे समय से छुपाई गई थी या छुपी हुई थी, कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़रों में आ सकती है। आपको किसी सच्चाई से पर्दा उठ सकता है आपके जीवन में, ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ भ्रम की परिस्थिति थी आपके जीवन में जिसके बारे में आप सोच-सोच कर ना बहुत परेशान थे लंबे समय से, और जिसके कारण आपका माइंड ब्लैंक आपको फ़ील हो रहा था, या फिर ओवरबर्डन्ड थे आप, ठीक है? या फिर अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके कारण आपके ऊपर कोई झूठा ब्लेम लगा था, तो उस चीज़ में भी आपको राहत मिल सकती है। वो ब्लेम जो था अगर झूठा था, तो वो सच सामने आ सकेगा, लोग उस भ्रम से बाहर आएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ लोगों को पहचानेंगे जो कि आपके सामने डबल रोल टाइप्स प्ले करते आए होंगे, ठीक है? जिनको आपने अपनी उपलब्धि या अपने लिए बेस्ट समझा था, बट वो असल में उस रिस्पेक्ट को, आपकी लाइफ में उस पोज़ीशन को डिज़र्व नहीं करते। ऐसे कुछ लोग जो अभी तक अपनी सच्चाई, अपना ट्रू जो सेल्फ है, उसको छुपा के आपके जीवन में एक जगह बना के बैठे हुए थे, ऐसे लोग आपके सामने आएँगे। कुछ गेन मैं देख रही हूँ आपको होते हुए, जो कि नेक्स्ट 8 वीक से 8 मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कुछ हो सकता है, या अगर यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जिनके कहीं पे शादी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम थी, या तो कोई रिश्ता आप ढूँढ रहे थे, तो वो चीज़ भी सामने आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना सोल, या तो सोल पर्पस मिल सकता है, आप किस लक्ष्य से क्या लक्ष्य है आपकी लाइफ़ का, वो मिल सकता है, या फिर आपको आपका सोल पार्टनर मिल सकता है। बट आप अभी तक जो अकेलापन, जो खालीपन, मतलब सबके होते हुए भी अंदर से एक अधूरापन जो महसूस कर रहे थे, वहाँ से, उस परिस्थिति से आप बाहर आएँगे। एक काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग आज से, अगर 8 महीने बाद आप अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो अभी आपको प्रॉब्लम में रखे हुए हैं, या फिर अभी जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या ईश्वर की इच्छा है, वो चीज़ तब तक आपको क्लियर हो चुकी होगी, और आप कहीं न कहीं ईश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे कि अगर ये परिस्थिति आपकी लाइफ में नहीं आई होती, या ये धोखेबाज लोग, या ये कोई भी परिस्थिति हो सकती है आपके जीवन में, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई होती, तो अब अभी तक आप उस भ्रम में रह रहे होते। तो भ्रम से निकलने का टाइम है। अगर चीज़ें कुछ पेनफुल लगती हैं, तो ये भी आपके भले के लिए ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में, कुछ लोग हो सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि जैसी हैं वैसी दिखती नहीं हैं, और जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं है। कुछ लोग या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपके ऑरा को अ, आपकी ऑरा को हिट कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बट आपकी ऑरा से जुड़ी हुई यहाँ पे कुछ एनर्जी तो है।
ठीक है? स्पेशली आपको अपने लोअर चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो भी खुद को शांत करने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपने मूलाधार चक्र पे मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी, उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि आप अभी तक मेहनत तो कर रहे थे पर मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उस मेहनत का फल मिलेगा विदिन यहाँ पे जो ज़्यादातर एनर्जी है कई लोगों के लिए मतलब मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 2 महीने या 2 साल भी हो सकता है कई केसेस में क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों के लिए है, तो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने में ही आपकी लाइफ़ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, बट 2 महीने के अंदर-अंदर या 2 महीने के आस-पास आप एक बदलाव आता हुआ अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे और ये बदलाव जिस भी रीज़न के लिए आपके जीवन में आ रहा है, वो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है 18 महीने के अंदर-अंदर वो बदलाव जो है जिस भी रीज़न से आ रहा था, वो कंप्लीट हो चुका होगा और आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है? इस अवधि में, इस टाइम में ये बदलाव आपके लाइफ में जिस भी रीज़न से आया हुआ है, अपना काम कर चुका होगा। ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो वेल्थ के लिए अगर आप वेल्थ किसी भी तरह की वेल्थ हो सकता है आप चाहते हो, आप मॉनेटरी गेन चाहते हैं तो मॉनेटरी गेन देखेंगे आते हुए। अगर आप किसी फील्ड में ना अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जगलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छा देखने को या सुनने को मिल सकता है। इस समय पे ना अगर आप जैसा आपको किस्मत इस समय जिस तरह ढालने की कोशिश कर रही है, अगर आप वहाँ पे बाय फोर्स ईश्वर को कोसते, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ईश्वर को कोसने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है तो अपना आपा खो देते हैं। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं और इसे ईश्वर की इच्छा समझ कर ना उसको थोड़ा-सा वक़्त देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी हेल्प या एक ऐसी विंडो आपके लाइफ में ओपन होगी, डिवाइन विंडो हम इसको कह सकते हैं, जहाँ से आप उन चीज़ों को, उन सच्चाइयों को देख पाएँगे जो अभी तक आप देख नहीं पाए थे और कुछ ऐसी चीज़ें देख पाएँगे जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते थे या फिर आपकी मंज़िल क्या है, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कुछ लोगों को वो भी पता चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी आने वाले समय में अगर आप समय के साथ खुद को ढालने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको वेल्थ में तो गेन होते हुए दिखेगा ही दिखेगा, बट आपका जो रियल लाइफ का जो उद्देश्य है ना वो भी आपको पता चलेगा और आप देखेंगे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अवेकन्ड सोल्स हैं, जिनको पता है कि जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं सच्चे मन से, तो उन लोगों को ना एक अदृश्य हेल्प मैं देख रही हूँ मिलते हुए। जैसे कई बार होता है ना कि हम गिरते-गिरते बच जाते हैं, पता नहीं किसने खींच लिया, किसी ने बचा लिया, अगर थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो इस तरह का मिरेकल कुछ आप अपने जीवन में देखने वाले हैं, एक अदृश्य हेल्प आपके साथ हमेशा चलेगी। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ मैं देख रही हूँ कि फैमिली से जुड़ी हुई अगर कोई आपकी अभी तक कोई चिंता थी, कुछ ऐसे अगर केस था जो कि फैमिली के साथ था या प्रॉपर्टी को लेकर था तो ऐसा या फिर अपने घर में ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, तो वो लोग जो हैं, ये जो चीज़ें हैं जितना आपने जल्दी सोचा नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा जल्दी मैं देख रही हूँ सॉर्ट आउट होते हुए। ठीक है? और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी होंगे जो कि आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या फिर एज में छोटे नहीं होंगे तो बाय वेल्थ छोटे होंगे या फिर बाय पोजीशन छोटे होंगे, ठीक है? जिनसे उम्र में आप छोटे हैं लेकिन ओहदे में उनसे बड़े होंगे या आपसे वो लोग उम्र में छोटे हैं लेकिन ओहदे में बड़े होंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे और दिल से माफ़ी मांगेंगे और आगे के लिए इन चीज़ों ऐसी गलती ना दोहराने की या तो माफ़ी प्रॉमिस करेंगे या तो ओके, ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है। कोई अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगेगा और दोबारा ऐसी गलती ना दोहराने की
कोशिश करेगा और प्रॉमिस करेगा आपके साथ। लेकिन ये इंसान जो है ये गुस्सैल है गुस्से वाला इंसान दिख रहा है कोई, जो कि दिल से तो साफ है, दिल से अच्छा है, नेक है, और इनको ना फूलों से, पेड़-पौधों से शायद बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बट अ, गुस्सा बहुत है इनमें, और इसी गुस्से के कारण जो भी है, बट ये पर्सन आपसे या तो सॉरी बोलेगा या तो आप इनसे सॉरी बोलेंगे। आमने-सामने आप मेरे को दिख रहे हैं और बीच में एक फ्लावर दिख रहा है आपके, जो कि ये बता रहा है कि आपके रिश्तों में जो भी भेदभाव था वो शांत होगा, कम होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे ऐसे दिख रहा है जैसे 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो तीसरा आके उसको एक को डंडा पकड़ा देता है कि ले इससे मार। तो इस तरह के लोग भी रहे होंगे आपकी लाइफ में, जो कि आग में घी डालने का काम करते होंगे। तो ऐसे लोग मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन से अब निकलने वाले हैं, अपने खुद के जीवन पे ध्यान देने वाले हैं। या तो फिजिकली ही आपसे, आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, या तो मेंटली आपसे डिटैच हो जाएंगे, लेकिन अब आप उनसे दूर रहेंगे और आपके आसपास शांति होगी और एक नई डायरेक्शन आपको जीवन में मिलेगी। पता नहीं किसके लिए एनर्जी आ रही है कि अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है, अगर वो सूख रहा है तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो इट्स अप टू यू, बट किसी के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपको अपने घर के जो तुलसी का पौधा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पे एक वार्निंग है कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे होते हैं ना, जब बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे होते हैं बहुत सारे, तो उनमें गलती से कई बार कुछ नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फेक होकर, एक झूठ का मुखौटा पहनकर अच्छाई दिखाते हुए आपके जीवन में या तो अभी तक थे, या तो आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे अगर, तो आप उनको परखने में भूल मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही लाइफ में अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ या अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कार्य में जब बिजी होंगे, उस टाइम पे कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में जो कि जिनकी इंटेंशन गलत होगी, बट आएंगे इस हिसाब से कि वो आपकी खुशियों को दोगुना कर सकते हैं या फिर आपका भला चाहते हैं, सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे मार्क है कि वो जो भी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो उनके लिए बिल्कुल बेहतर है, ऑप्शन बेहतर है वो, तो आप उनको चूज़ कीजिए। तो उस समय पे आपको ध्यान रखना होगा। कुछ तो है, कोई तो है जो कि आपको थोड़े समय में ज़्यादा फ़ायदा देने का या तो लालच दिखाएगा, या तो कुछ तो ऐसा करेगा जहाँ पर आपको करंट जो लोग हैं आपके जीवन में, करंट जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनसे ज़्यादा लालच या उनसे ज़्यादा गेन वहाँ से होता हुआ आपको शायद नज़र आएगा या तो दिखाया जाएगा। तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा। ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होगी। आपके लाइफ में जो धीरे आ रही थी चाहे या फास्ट आ रही थी, जो भी वेल्थ, जो भी अच्छाई आपके जीवन में आ रही थी, उस चीज़ को ये रोक सकते हैं। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि ये दिखा रही है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको कॉपी करते हैं, आप ही की तरह चाहते हैं कि वो भी बने, उनका जीवन भी आप ही की तरह हो, या फिर जो आपके पास है वो उनके पास भी होना चाहिए। इसी वजह से कुछ लोग जेलस हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, बट आपके ऊपर उनकी नज़र है। ठीक है, जो वो काम कर रहे हैं ना अपने जीवन में, अपनी वेल्थ के लिए, अपने वेलबींग के लिए, अपने भले के लिए या अपने परिवार के भले के लिए, या किसी भी कारण से, तो उस चीज़ को के ऊपर उनका जो फोकस होना चाहिए वो नहीं है, उससे ज़्यादा फोकस आपके जीवन में है। और उनको लग रहा है कि जितना वो मेहनत कर रहे हैं शायद उतनी मेहनत आप नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि आपको शायद बैठे बिठाए चीज़ें मिल जाती हैं और उनको मेहनत करके भी नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो भी या नहीं भी हो, बट मेन चीज़ ये है कि ये अपने कर्मों की बात होती है। अपने कर्मों से ही मिलता है इंसान को जो भी मिलता है, चाहे घर बैठे मिल रहा है, चाहे मेहनत करके मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है। तो कुछ तो है, कोई तो है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और इनकी पहचान अगर मैं बताऊं तो पहचान ऐसी है कि गुस्सा, इनको भी मैं देख रही हूँ कि गुस्सा, या फिर ये शांत दिखते हैं जितने, उतने शांत ये हैं नहीं। बाहर से ये बहुत शांत और बहुत ही मेल जोल रखने वाले दिखते होंगे और ज़्यादातर काम में ही बिजी रहते होंगे।
ऐसा दिख रहा है। और दुनिया में ना इनका एक इस तरह का यहाँ पे इस पर्सन के जो बूट्स हैं ना वो येलो कलर के हैं, जो कि ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छाई को, नेकी को फ़ॉलो करते हैं, बट जितना ये नेकी को फ़ॉलो नहीं करते, उससे ज़्यादा ये जस्ट शो ऑफ करते हैं, कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी है। लेकिन जो मानसिक शांति ये दुनियादारी को दिखाते हैं कि हम इतने शांत हैं, हम इतने अच्छे हैं, उतना है नहीं है, क्योंकि वो मानसिक शांति इनके दिमाग में नहीं है। मानसिक तौर से ना ये जेलस टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके चेहरे पे या तो झाइयाँ हैं और या तो किसी तरह का निशान हो सकता है इनके लेफ्ट गाल पे, या छाई हो सकती है, कोई रेड कलर का मार्क हो सकता है इनके चेहरे पे, या तो कहीं चोट का निशान हो सकता है इनको। और बहुत ज़्यादा जेलस टाइप के पर्सन है, दूसरों को देख के जलने वाले जो लोग होते हैं ना, कुछ इस तरह के लोग हैं आपके जीवन में। थोड़े लूज से कपड़े पहनते होंगे कितनी डिटेल आ रही है, ठीक है। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेहनत ये भी कर रहे हैं आपको देख के, बट जिस तरह से इनको करनी चाहिए, बोलते ना कि एक पर्सन दरवाजा बना रहा है ना, तो उसको देख के दूसरा भी पर्सन दरवाजा ही बना रहा है, बट दरवाजे की जरूरत किसको है ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो यही चीज है कि इनको असल में मेहनत किस फील्ड में करनी है ये उनको नहीं पता। ये जस्ट कॉपी कैट बन रहे हैं आपकी, और इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और अब इनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ये भी जानना इस समय ज़रूरी है कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में भी ऐसा होता रहा होगा कि लोगों ने बहुत बातें की होंगी, और जैसे चांद को देख के कभी लोमड़ियां या वो भेड़िए नहीं होते हैं जो रात को आवाजें करते हैं जोर जोर से, है ना, तो उससे चांद को फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी बेफालतू की बकवास से आपको फर्क पड़े, बट ऐसा आपको नहीं करना है। यही संदेश है आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ये कुछ कुत्ते हैं जो कि भौंक रहे हैं सूरज को देख के। अब बताओ यहाँ पे सूरज बेवकूफ है कि कुत्ते बेवकूफ हैं? सूरज को क्या फर्क पड़ेगा कि कुत्ते मेरे को देख के क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों भौंक रहे हैं, है ना। और कुछ और भी लोग हैं इनके साथ जो ताल में ताल मिला के आपको बुरा कहने की कोशिश या तो करेंगे या तो कर रहे हैं। तो इनकी जो चीज, मतलब जैसे सूरज को यहाँ पे एग्जाम्पल ही इसलिए ये चीज दी गई है कि जैसे सूरज को कोई लेना देना नहीं है, चांद को कोई लेना देना नहीं है कि भेड़िए क्यों चिल्ला रहे हैं, ये सूरज को लेना देना नहीं है कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं उसको देख के, उसी तरह आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट इन कुत्तों को पूरी उम्मीद है कि आप गुस्सा करें, आप रिएक्शन दें, आप कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे कि वो उनको पॉइंट मिले, और वो आप आधा पॉइंट दोगे वो उसको 1000 गुना बना देंगे, बट आप कोई ना कोई पॉइंट दो उनको। तो बहुत ज्यादा कोशिश की जाएगी आपके जीवन में, ऐसे लोग बहुत सारे रहे होंगे या रहेंगे, तो उन चीजों से आपको ध्यान रखना है। आप हो सके तो इन लोगों के लिए भी दुआएं ही मांगिए। अगर आपका इतना जिगरा आप कर सकते हैं तो इन लोगों के लिए भी भला ही मांगिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप इनके साथ कंपटीशन करने में उतर जाएंगे तो आप अपनी दिशा खो देंगे, ठीक है। सूरज अपना टाइम थोड़ी छोड़ेगा, सूरज का तो काम ही अपना है, वो अपना काम करेगा ना। अगर वो लोगों की परवाह करना स्टार्ट कर देगा या कुत्तों की परवाह करना स्टार्ट कर देगा तो देखिए आप बोलेंगे कि सूरज कहाँ और कुत्ते कहाँ, मैम कौन सी बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल ही ऐसी दी गई है, इसीलिए मैं इस चीज पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो गटर के हैं वो गटर में ही रहेंगे, वो वहीं पे अच्छे लगते हैं। उनको बाहर निकालोगे तो उनको लगेगा कि आप उनके दुश्मन हो। अगर आप उनको सही रास्ता दिखाओगे तो वो बोलेंगे कि आप हमारे दुश्मन हो, क्योंकि ये गटर तो हमारा घर था, आपने छीन लिया। उनको थोड़ी पता है कि वो उसके बाहर भी एक दुनिया है, उनका भला हो सकता है वहां पे। तो इसीलिए अगर ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ के अपने जीवन पे फोकस कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव नोट है आपके लिए, आपको नोट करके रखनी चाहिए। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है फाइनल में, लास्ट में, बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको उसी तरह की राय देंगे जिस तरह की उनकी खुद की सोच है। जरूरी नहीं है कि वो आपका बुरा ही चाहते हो। जैसे कि मैंने अपनी एक पहले की वीडियो में भी एग्जांपल दी थी कि जब आप एक जंगल में चले जाते हो ना, तो आप
शेर से कुछ सीखना चाहोगे तो शेर के ही गुण सीखोगे। अगर आप लोमड़ी से सीखना चाहोगे तो आप लोमड़ी की तरह ही बनने की कोशिश करोगे। अगर आप किसी चील से जाकर सीखोगे तो चील के ही गुण सीखोगे। बट अगर आप उनकी तरह बनना चाहोगे या उनसे सीखने की कोशिश करोगे तो अपना मार्ग भूल जाओगे। तो बेस्ट है कि और लोगों को देखकर सीख लो, बट अपना आप मत छोड़ो। ठीक है, उन क्वालिटीज को, उनकी गलतियों को भी, उनकी गलतियों से भी सीखो। उन क्वालिटीज को ना अपने करेक्टर में उतारो और उनको, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है इस चीज पे विचार करो और आगे बढ़ो। आपके आपको ना इस तरह का टैलेंट डिवाइन की तरफ से दिया गया है कि आप इन चीजों में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको किसी तीसरे पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो सोच है ना, आपकी जो मेंटलिटी है, सोचने की जो पावर है ना आपके पास, वो औरों से बहुत बेहतर है, मेरे को ऐसा लग रहा है, जिसके लिए भी आपकी रीडिंग है। तो इस चीज का आपको फायदा उठाना है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने भी आपको सॉरी, किसी की तो छोड़ो, अगर आपको खुद भी लगता है ना कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा है या कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा, तो आपके लिए एक चीज कही गई है कि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और प्रोटेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं, अच्छे कर्म है आपके, जो वही कर्म आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन चीजों से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी सेफ्टी से कुछ इशू था कि वो सेफ नहीं है, या फिर उनपे कोई बुरी नजर है, या फिर उनपे किसी की तरह की कोई नेगेटिविटी है, तो ये संदेश उनके लिए है कि आप सुरक्षित हैं। आपको किसी की भी परवाह नहीं करनी है कि कोई हमारे लिए क्या सोचता है और किस तरह की सोच रखता है। आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस एक चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है और आप सुरक्षित हैं। एक इनविजिबल प्रोटेक्शन जो है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ चलती है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता तब तक जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते हैं, जब तक आप उसको जानबूझ के उस पर आंख मूंद के भरोसा करके अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर देंगे, या फिर अगर आप बैल मुझे मार वाली स्थिति खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कौन बचाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपका सबक मिल गया होगा। आने वाले समय में ना आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिलने वाला है, और एक ऐसा पर्पस मिलेगा जहां पर आप तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट आप ही के मार्ग पे ना आगे बढ़ के बेहतर हो सकता है। इस चीज पे वो और भी बहुत सारे लोग गौर करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे, आपकी लाइफ से लोग सबक लेंगे और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपको फॉलो करेंगे जो कि अभी आपको शायद पसंद नहीं करते, या तो एक्टिंग करते हैं कि उनको आपकी जरूरत नहीं, बट वो भी आपको फॉलो करेंगे, आपके उसूलों की तारीफ करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ दिख रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आपके लिए वार्निंग की तरह बताई गई है कि शांति माइंड में होना बहुत जरूरी है, बट काम में नहीं। ठीक है, शांति आपके माइंड में भी होनी चाहिए। अब आप समझ रहे मैं कौन सी शांति की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो काम करना है वो भी भलाई के लिए है, शांति के लिए है, और जो आपके माइंड में रहना जरूरी है वो भी शांत मन है और बेस्ट है। लोगों का भी और आपका भी बेस्ट सोचना ही है। बट आपको जो एक्शन लेनी है वो वहां पे शांत होके काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपके यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके सैक्रल चक्र एंड अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ कुछ आपको हील करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए बताया गया है कि अब आपको रेडी होने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्ट एक इशारे की जरूरत है, एक टाइम की, थोड़ा सा एक मोमेंट की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है। जैसे ही कोई गाइडेंस आपको मिलेगी ना, वो जो गाइडेंस आप डिजर्व करते हो, वो गाइडेंस जैसे ही आपको मिलेगी, और वो बहुत जल्द मिलने ही वाली है, या फिर मिल चुकी होगी ऑलरेडी, या तो मिलने ही वाली है। कोई ना कोई तो है जो पर्पस आप ढूंढ रहे हो अपने जीवन का। जैसे ही वो पर्पस आपको मिलेगा ना, आप एक ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे जहां पर आप
भीड़ को छोड़ देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है? लोग आपको फ़ॉलो करेंगे वो अलग बात है, बट आप लोगों को अब फिर फ़ॉलो नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और इतनी स्पीड में आप आगे बढ़ेंगे कि फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक कवच पहनकर आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा अब नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इस तरह का कुछ एनर्जी आपके लिए आज के लिए दिखाई जा रही है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ आपके सुझाव हैं या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।